अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? आप ठीक ठाक खैरियत से हैं? ठीक हैं? अगर आप मेरी ट्रैवल सीरीज़ फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि लास्ट व्लॉग में हम लोग नारायण पहुंचे थे और वहीं पे व्लॉग एंड हो गया था। नारायण पहुंचते ही हम लोगों ने रूम ढूंढा और बस अपना सामान रखा वहाँ पे और फ़ौरन हम लोग निकल पड़े झील सैफल मलूक के लिए, क्योंकि नारायण में फुल धूप की वजह से मौसम बहुत गर्म था। जीप हम लोगों ने अभी बुक करवाई है झील सैफल मलूक पे जाने के लिए। हम लोगों को स्पेशल जीप मिली 2000 रुपये में। स्पेशल मतलब उसमें कोई और नहीं था, सिर्फ हम 4 लोग थे और एक ड्राइवर, क्योंकि हमारे पास जो गाड़ी है ज़ाहिर है उसमें तो हम जा नहीं सकते थे। अभी भी बस हम लोग रवाना हो रहे हैं, गाड़ी चल पड़ी है। राजा जान से समथिंग। तबीयत बहुत अच्छी है मेरी, आज मैं बड़ा खुश हूँ। अच्छा चलो, आज आप वो फ्रंट सीट पे बिठाया ना अपने, आज आप रशीद बने हो ना, इसलिए आज मैं रशीद बना हूँ। जो फारूक भी पान वगैरह खा रहे हैं, हमारे छोटा फारूक भी इंजॉय कर रहा है बोलोच। बिल्कुल। तो ये हम लोग चल पड़े झील सैफल मलूक के लिए। झील सैफल मलूक पे 8 साल के बाद जा रहा हूँ चाचू, इसलिए एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा है। उम्मीद कर रहा हूँ कि वहाँ पर बर्फ़ वाले पहाड़ मिल जाए देखने को। ये आज तक की सबसे मुश्किल वीडियो। रास्ता इस कदर ख़राब था लेक सैफल मलूक का कि पीछे बैठे बंदों की हालत ख़राब हो जाती है। सिर्फ फ्रंट पैसेंजर और ड्राइवर वही कुछ स्कूल में रहते हैं फिर भी, लेकिन जो लोग पीछे बैठे होते हैं ना भाई, उनकी तो मत बच जाती है यार। आज तक की सबसे मुश्किल वीडियो। झील सैफल मलूक पे हम लोग पहुंच चुके हैं और रास्ता इतना ख़राब था ना, इतना ख़राब था कि हमारा बुरा हाल हो गया। झटके खा खा के अभी मामू काशिफ कह रहे हैं कि कितने मलका पर्वत के बेस कैंप तक चलना है। फारूक बलोच और मैं, हम एक साथ चल रहे हैं। चाचू फारूक और मामू काशिफ वो आगे जाके बैठ गए हैं। ये है लेक सैफल मलूक और यह पीछे खूबसूरत पहाड़। अपनी खूबसूरती इन पहाड़ों की है, दिखाता हूँ। ये है मलकाए पर्वत, झील सैफल मलूक, और ये पीछे नारायण की तरफ के पहाड़ है। इनका नाम क्या है रियली डोंट नो। मैं यहाँ पे मिसेस काशिफ को इतला करना चाहता हूँ कि उनके जो मियाँ जी है ना, वो एडवेंचर करने से बिल्कुल बाज नहीं आते, बिल्कुल बाज नहीं आते। ये कह रहे हैं कि मुझे उस पहाड़ पे जाना है, वो जो मलकाए पर्वत है उसके बेस कैंप पे कह रहे हैं फिलहाल तो, लेकिन बाद में उन्होंने कहा था चलो थोड़ा और ऊपर चलते हैं, थोड़ा और ऊपर चलते हैं। मैंने भाई ड्यूपी हुई है, डीओपी भी है वहाँ जाके ड्यू ना किया था फिर क्या जी। अच्छा चाचू आपके साथ साथ लग रहे हैं, चाचू की चीखें निकल जानी है। मैं बता दूँ चाचू आपको, मैं और भाई वहाँ रोजाना आधा घंटा वाक करता हूँ रोजाना। चाचू बता दो, उधर पसीने बताने आपको, धूप तेज है उधर। कहाँ तेज है धूप? अच्छा जाओ जरा। चलना भाई चलो, चलो ये तुम ये बैठो फिर हम होके आ रहे हैं। तो भाई ऐसा है कि हमने नियत की कि ड्रोन उड़ाया जाए यहाँ पे, जैसे ही ड्रोन मैंने निकाला एकदम तेज हवा चल पड़ी, ड्रोन बेचारा ऐसे के ऐसे रह गया। सब सेटिंग कर ली, सिर्फ उड़ाना था इसको, लेकिन नसीब। और हवा इस कदर ठंडी है कि बस ठंड लगना शुरू हो जाती है, इसलिए मैं अभी शॉल हो गया बैठा हुआ हूँ और शॉल जो है वो ठीक मिल रही है।
भाई ड्रोन उड़ाने की नाकाम कोशिश के बाद हम लोग भी वापस जा रहे हैं क्योंकि हवा बहुत तेज़ है और मेरा एक्सपीरियंस है नहीं ऐसी जगहों पे ड्रोन उड़ाने का। तो मुझे डर है कि ऐसा ना मैं ड्रोन उड़ाऊँ और वो कहीं दूर चला जाए, आउट ऑफ रेंज हो जाए, हवा उसको उड़ा के ले जाए। तो अभी हम लोग जा रहे हैं सामने उस ग्लेशियर पे। ये कौन से वाला है, इस ग्लेशियर पे जा रहे हैं अभी हम लोग। हमारा मोबाइल, कैमरा, हर चीज़ ठर चुकी है, सर्दी से बुरी तरह ठर चुकी है। हम लोग अभी 1 घंटा और रुकेंगे, उसके बाद चले जाएंगे वापस नारान। लग रहा है कि शायद बारिश हो, जिस तरह के बादल है ना उस तरह। एक बात बता, बोल। अपन लोग जो बोल रहे हैं कि बाबू साहब टॉप जाएंगे, हमजा जाएंगे और जराब जाएंगे, हाँ। इधर की सर्दी बर्दाश्त नहीं हो रही हमसे, उधर क्या करेंगे जाके? पता नहीं क्या करेंगे, जाएंगे तो ज़रूर, अच्छा कुछ भी हो जाए। मामू का आशीष चला रुकावट बना हुआ है वैसे बीच में लेकिन मामू जी लेके जाएंगे हम भी आपको। हाँ जाना है यार, हम लोग को 2 जगह तो लादम जाना है, एक खजरा में, एक हंसा में। एक हमजा, एक खजरा मस्त है क्योंकि हमारा जो टारगेट था ना, जो टारगेट पैसे थी यही। ये बीच में हम लोग जो आ रहे हैं ना, ये तो बस समझ लो कि हम लोग स्टॉप ले रहे हैं कि सफ़र लंबा ना हो, क्योंकि मामू काशी से सफ़र नहीं होता लंबा ज़्यादा। यार सारे पैसे जो है ना इस नज़ारे के हैं, सारे पैसे। मामू काशिफ और चाचू फारूक पता नहीं किधर नज़र नहीं आ रहे हैं वो लोग। तो पैदल चल के बुरी तरह सांस फूल चुकी है। मैं तो चलो ठीक है, तो मोटा हूँ, ब्लोज का भी ये हाल है यार। मैं इतना बहुत कम करता हूँ ना, हाँ, इसी वजह से। और मामू काशिफ कह रहे थे कि जो वो मलका पर्वत है ना, उसके बेस कैंप पे चलते हैं। मैंने कहा अच्छा आ गए मामू जी आप। वो फिर चाचा फारूक को लेके तो गए हुए हैं, अभी देखो कब तक आते हैं वापस। हमारे वापस जाने का टाइम भी हो रहा है। इस जगह की ख़ास बात यह है कि यहाँ पे हर चीज़ मिलती है। हमने चॉकलेट ली थी डेयरी मिल्क, खा ली शायद, तो बाद में याद आया कि अरे तो बताया नहीं। ये झील साहब हम लोग के भाई ने बड़ी मेहनत की हुई है। ये बंदा मुझे अब मिला इतनी देर के बाद। बताओ किधर से आया? मैं गया था जी मलका पर्वत की बेस कैंप तक। अच्छा, और वहाँ पे जो हवा ठंडी, यह हवा राजन हमारे यहाँ कुल्फी जम गई है, वहाँ तो फिर भी यहाँ कुछ भी नहीं उसके सामने जो वहाँ पे माहौल है। भाई बताएं कैसा माहौल था भाई? अच्छा उस माहौल में नहीं गए वहाँ पे? मैं अकेला था और मैंने जो वहाँ किया है ना, चाचू के साथ मैं छोड़ दिया सबको। ये अपनी जगह ये किनारे पे बैठ गया, मैं आगे गया ऊपर। पता क्या देख ये जो है ना, ये अपने आप से बातें करने लग गया, जैसे मतलब पागल हो जाता है ना हुस्न देख के किसी चीज़ का। ये झील सैफुल मलूक के हुस्न में डूब गया था मुकम्मल। सारे शशकी थे भाई, इस जगह के पैसे वसूल हो चुके हैं जो 2000 भरे थे हम लोगों ने। तो अभी 2 घंटे हो गए हम यहाँ पे। वैसे यहाँ करने को कुछ खास था नहीं, स्लाइडिंग थी, झील थी और बस यही खूबसूरती, फ़ोटो वगैरह बना लो, बैठ लो, घूम फिर लो। हवा इंतहाई ठंडी थी। पछताए हम लोग कि हमने हवा बाजू क्यों पहनी हुई थी। मतलब मैंने, पाँव भी हमारे बर्फ़ के अंदर है, यकीन करें। ये देखो बर्फ़ लगी हुई है पाँव पे। तो मुझे ये जो आवाम है ना, ये जानने के लिए बेताब है कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा उस जगह पे जाके।
मेरा एक्सपीरियंस सबसे अलग था, अच्छा, क्योंकि मैं आवाम से हट के मलका पर्वत के बेस कैंप तक गया। उधर आपको वहाँ मलका पे मिली? हाँ, मलका मिली उधर आपको? वहाँ पे उस मलका पर्वत की जो पुरसरारियत और खौफ था पहाड़ का, वो यहाँ महसूस ही नहीं होता। यहाँ पे तो ठंडक तो है, यहाँ पे टेम्परेचर भी अच्छा खासा कम है, लेकिन वहाँ पे टेम्परेचर इतना गिरा हुआ था कि सांस लेने में भी मुश्किल हो रही थी। अच्छा, लेकिन मेरे जिस्म को सांस वहाँ पे नहीं आ रहा था, लेकिन मेरे रूह को वहाँ पे सांस आ रहा था। आप देख रहे हैं मेरा सांस फूल रहा है, उसी वजह से कि जब मैं वहाँ गया था पैदल। हाँ। तो बहरहाल बड़ी अच्छी जगह है, आप लोगों को यहाँ पे आना चाहिए। चॉकलेट खाई हम लोगों ने इधर, कावा पिया शहद का, इंतहाई शानदार कावा था। अच्छा बना हुआ था। मैगन लवली। कितने का? 50 रुपए का सिर्फ। पी लो, आप सही बता रहा हूँ। वो अंदर का वो ठंडी हवा जो ऊपर आ रही थी ना, हाँ, उस शहद ठंडी बना हुआ है। शहद के चम्मच आप सामने डालेगा। सबके पास है। अभी गया ना, अभी एक मिल जाएगा आपको। तो फिर कावा तो मैं कह रहा हूँ बर्बाद हुए पड़े हैं भाई कावे तो यहाँ पे, इस झील के। अल्लाह पाक के नज़ारों को ना एक बार, जी जी, शॉर्टकट ये कि अल्लाह पाक के नज़ारों को आप सबको एक बार ज़रूर देखना चाहिए। यहाँ पे ज़रूर आएँ आप लोग, और यहाँ पे आके एंजॉय करें। स्पेशली जुलाई के महीने में ज़रूर आएँ, क्योंकि जुलाई के महीने में ये होता है कि स्नो मुकम्मल तौर पे मेल्ट नहीं हुई होती। हाँ, तो आपको स्नो भी मिलेगी और साथ में ग्रीनरी भी, तो लश नज़ारे मिलेंगे आपको। तो आप यहाँ पे आएँ। और अभी भी इस टाइम इतनी तेज़ और ठंडी हवा चल रही है ना, मतलब मेरा कैमरा जो है ना वो ठरा हुआ है इस टाइम, हमारे फ़ोन जो है वो भी ठरे हुए हैं इस टाइम। जो कल मेरी हालत थी ना, तो आज इन नज़ारों को देखने के बाद मैं 200% रिकवर हो चुका। अच्छा, तो टाइम आ गया है झील सैफुल मुल्क को अलविदा कहने का। अलविदा देख सैफुल मुल्क, अलविदा झील सैफुल मुल्क और मलका पर्वत, अलविदा। हाँ, मलका पर्वत भी, क्योंकि इसकी खूबसूरती मलका पर्वत से। अगर ये मलका पर्वत पहाड़ यहाँ पे ना हो तो इसकी खूबसूरती है ही नहीं। वो लोकल है, लोकल का वो कंपनी वाला फ़र्क देखो ना साहब, देखो। अच्छा, तो एक कप अच्छा सा बना के तेज मीठे वाला। जिला जान तो अभी आप कावा पीने लगे? हाँ, हनी वाला कहवा। 200 दे। ये शहद है इनका। देखते हैं जी फ़र्क कितना महसूस होता है हमें। फर्क है ना यार, आपको महसूस हो रहा है। वो लोकल है, देखो फिरते है। चलो आप कंपनी वाला से यार आज न कर। ये दिए कहाँ से? इंग्लैंड से। लोकल नहीं है क्या भाई ये वाला? हाँ, इम्पोर्टेड होगा। इम्पोर्टेड है ये। एक देना, वो भी उसको देना। ठीक है, देता हूँ भाई। पुल में पे बिना हमने तो नहीं, मैंने पिया, मैं पिया ऑलरेडी। ये लोग पुल में पे फिरते हैं, हमको पता है ना। अच्छा, बाल्टी लेकर पूरा फिरते हैं सुबह शाम तक। इधर ताज़ा ताज़ा माल है। सही है, ठीक बात है ताज़ा ताज़ा बनाओ, अच्छा सा। भाई साहब। 25 साल का मेरा सर्विस है इधर। अच्छा, माशाल्लाह। टोरस मेरा से कावा पीते हैं। ये नट में भी आता है, ये अड्डा अगर दिख लिया झील सैफुल मुल्क नाम पर। शायद डालने में मीठा तेज पीता हूँ ज़रा। तेज पीते हैं, सब्र कर। अगर मैं डालता हूँ अपना हिसाब से, अगर कम है फिर डालते हैं, न क्या से बस। ये शायद वाकई यहाँ पे जो फिर हैं, जो बैठे हुए रोड के पास, जापानी है नहीं जो रोड पे बैठे जगह जगह पे है, नहीं यहाँ पे भाई, ये असली। शहर में किधर अच्छा, शायद कहाँ से मिलेगा यहाँ? न मिलेगा। नहीं मिलेगा। वो के किस जगह मिलेगा, उस माले से बाहर न जाएगा। आज से बाल्टी फेरते हैं ये लोग। ये असर शायद है ये। नहीं असर किधर है, असर कहीं भी नहीं मिलता यहाँ। न मिलते। फार्मी है तो फार्मी भी बेहतर होगा, फिर भी है तो फार्मी ने मतलब। अल्लाह जाना है बस। फार्मी है, बेहतरीन है, बेहतरीन, बहुत अच्छा है। मजा आ गया। बनाए नहीं अंकल जी, पिया मैंने अभी थोड़ी देर पहले पिया था, रास्ते में। लोकल, वो लोकल लोगों का वो भी अच्छा था अल्हम्दुलिल्लाह। भैया आपका नाम क्या है? मेरा नाम सर अब्दुल हलीम। अब्दुल हलीम। अब्दुल हलीम। ठीक है बाबा जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। और फिर हम लोग निकल पड़े वापस नारायण सिटी की तरफ, मतलब अपने रूम पे। हम लोग वापस नारायण सिटी पहुंच चुके हैं सर, क्योंकि बारिश हो रही है तो ठंड बहुत ज़्यादा हो गई है, अच्छी खासी ठंड हो गई है। देखो बारिश हो रही है हल्की हल्की, अगर नज़र आए तो। ये हमारा कमरा है, ये चाची फारूक लेटे हुआ है, मामू जान इशारे से बातें कर रहे हैं। हाँ बेटा।